तन दुज सस सत परेहु सहित परिवार रामा परेहु सहित परिवार में तुमरे संकल्प लगी दीन ही कर विजेवनार कह गए कृष्ण मुरारी भजन कर राधा प्यारी। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे होई हई सकल विप्र वस तोरे करि हई विप्र होम मक सेवा तेई प्रसंग सजी वसुदेवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही घोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही काऊ लखाऊं मैं ही बेस नाव काऊं तुमरे उपरोहित गौराया हरियाणव में कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते करी आप समाना रखे हूँ यहाँ बरस परवाना मैं धरता सुबेश सुन राजा सब विधि तोर सवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। ज्ञानी से बहुत सयन अब कीजे मोहि तोई भूप भेट दिन तीजे मैं तप बल तोई तुरग समेता पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई वे सुधरी पहचाने हूँ तब मोहि रामा पहचाने हूँ तब मोहि। जब एकांत बुलाए सब कथा सुनावा तो कह रहे कृष्ण मुरारी भजन कर राधा प्यारी। मैं वहीं पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नभ आय सुमानी आसन जाय बैठे छल ज्ञानी श्रमित भूप निद्रात आई सौ किम सोभ सोचि अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तुनि से चलता जे सुकर होई नृपहि भुलावा परम मित्र तापस नभ गेरा जानई सो अति कपट घनेरा।
उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत्य सुत और 10 भाई, खल अति अजय देवे दुखदाई। प्रथम भूप समारे सब मारे, विप्र संत सुरु देखि दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयनु समारा, तापस नृपु मिले मंत्र विचारा। जेहि रे पूछया सोई रचेन पाऊँ, भावी वस न जाने कछुराऊँ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु कर गणयन ताहु, रामा कर गणयन ताहु। अजहु देते दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु कह गए कृष्ण मुरारी। भजन कर राधा प्यारी। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखई निहारी, हरसि मिले उठि भयउ सुखारी। मित्र कहि सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेउ रिपु सुनऊ नरेसा, जो तुम कीना मोरे उपदेशा। परिहर सोच रहु तुम सोई, बिनो सरि बियादि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल भाई, चौथे दिवस मिलबु में आई। तापस न पई बहुत परतोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप बाज समेता, पहुँचाए छन माज निकेता। नपहि नारे पहि शयन कराई, हय ग्रह बादेसी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया।
राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित हर ले गयो बिहोर, रामा हर ले गयो बिहोर। ले राखे से गिर खो हमहु, माया कर मत मोर। कह गए कृष्ण मुरारी, भजन कर राधा प्यारी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप भी रचियो पुरोहित रूपा, पर उजाई ते ही सेज अनूपा। जागे उन पुवन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य माना।